सामने बैठे हो, आप में से भी बहुत लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, सवाल वहां से पूछेंगे। और मेरे दो साथी गिरिराज सिंह जी और जितेंद्र सिंह जी आपके सामने हैं। तो इट्स अ न्यू फॉर्मेट ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें बहुत अहम फैसले लिए गए और इसमें खासकर एक बहुत बड़ा सुधार किया गया है अंतरिक्ष विज्ञान में, स्पेस विज्ञान के क्षेत्र में। और आज तक अंतरिक्ष में हमने अच्छा विकास किया है। वी हैव रियली बिल्ट अप गुड स्पेस एसेट्स। अब ये सारे एसेट्स सब लोगों के उपयोग के लिए एक तरह से खुल रहे हैं। आपको याद होगा, भारत के छात्रों ने उपग्रह बनाया, सैटेलाइट, छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण था। लेकिन यहां प्रक्षेपण के समय में वो नहीं था, तो इसलिए उनको बाहर देश से वो छोड़ना पड़ा। आज जो सुधार हुए हैं वो अटल जी के समय बिजली के क्षेत्र में जैसे महत्वपूर्ण सुधार हुए, वैसा ही स्पेस के क्षेत्र में हो रहे हैं। और हमारे मूलभूत ढांचे का सही और अच्छा उपयोग होगा। इसके बारे में जानकारी देने के लिए, क्योंकि समझने जैसा विषय है, मेरे साथी जितेंद्र सिंह जी उपस्थित है। दूसरे फैसले में सहकारी बैंक, चाहे वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, अपने देश में 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और 58 है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। आज इनके बारे में एक अध्यादेश पारित किया है। अब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा कि ये सारी बैंक 1540 है, ये तुरंत प्रभाव से आरबीआई के सुपरविजन पावर में आ जाएंगे। आरबीआई की जो सुपरवाइजिंग की तरीका है शेड्यूल बैंक के लिए भी, वही इन कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू होगा। इससे क्या फायदा होगा? मूल फायदा होगा कि डिपॉजिटर को एक यकीन मिलेगा कि हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। और 8 करोड़ 60 लाख खाता धारक है इन 1540 बैंकों में। 4 करोड़ 84 लाख करोड़ रुपए की बचत है, थोड़ी नहीं है। इस सब की अच्छी रक्षा होगी, ये इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण बात है। रिस्ट्रक्चरिंग के समय खाता धारकों को डर लगता है, वो भीड़ लगाते हैं, जो हमने चंद बैंकों के विषय में देखा। अब ये नहीं होगा। और सबसे बड़ा फायदा समाज को यह है कि सहकार एक अच्छी मूवमेंट है। लोग इकट्ठा आए, अपने तरीके से अच्छी संस्था चलाए और उस संस्था का लाभ खाता धारकों तो या जिन्होंने शेयर खरीद किए हैं उनको मिले। इससे ज्यादा अच्छी चीज हो नहीं सकती। तो इस सहकार पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, ये एक बड़ा परिणाम होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री का दूसरा भी निर्णय हुआ है। मुद्रा लोन्स, आपको पता है, लगभग 18 से 20 करोड़ लोगों को मिले। ये सबसे बड़ा स्मॉल लोन प्रोग्राम्स है।
एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा स्मॉल बैंक लोन का प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत एकदम ही छोटा, जिसका 50,000 तक का लोन होता है, ऋण होता है, उसको शिशु लोन स्कीम कहते हैं। और इस ऐसे 9 करोड़ 37 लाख लोगों को लोन मिला है। छोटे थोड़े लोग नहीं है, 9 करोड़ 37 लाख। इन लाभार्थियों को अब ब्याज में 2% की छूट मिलेगी। ये बहुत बड़ा काम उनके लिए हो रहा है। हमें समझना चाहिए, छोटा जो काम करने वाला, ठेले वाला या रेडी पटरी वाला हो या कोई छोटा दुकान चलाने वाला हो, वो कहां से पैसा लाता? मुद्रा योजना के पहले वो साहूकार से पैसे लाता था या बड़े एनबीएफसी से पैसे लाते था, जिसकी ब्याज के दर बहुत ज्यादा होते। अब उनको बैंकों से मिलने लगे और 9 करोड़ 37 लाख लोगों को ये शिशु योजना के पैसे मिले हैं। उनको 2% की छूट, ये बहुत मायने रखती है। 3 महीने का ओवरड्यू हो या डिले हो, एक तरह से कंडोन होने वाला है। ये छोटे आदमी को बड़ा फायदा देने वाली योजना है और 1 जून 2020 से ये लागू होगी और 31 मई 2021 तक चलेगी। इसके लिए इस वर्ष में 1540 करोड़ रुपए का खर्च होगा, व्यय होगा। एक तीसरा निर्णय मोदी जी की अध्यक्षता में आज हुआ। आपको मालूम है, कुशीनगर बुद्धिस्ट सर्कल का एक तरह से मध्य बिंदु है। उसके आसपास लुम्बिनी, श्रीवस्ती, कपिलवास्तु और थोड़े दूरी पर सारनाथ, गया है, लेकिन वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट नहीं था। अब वो कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो रहा है, हवाई अड्डा हो रहा है, जिसमें 3 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप बन चुकी है। अब कोई भी एयरबस जैसा बड़ा जहाज भी उतर सकता है और मुझे विश्वास है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय यातायात शुरू होगी, यहां भी विमान आने लगेंगे और यहां से बुद्धिस्ट सर्किट को जाने वालों को बहुत सुविधा होगी। दक्षिण पूर्वी एशिया के देश जैसे थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर और भारत के दक्षिण में श्रीलंका, जहां बुद्धिस्ट लोग ज्यादा संख्या में है, वहां से बहुत लोग भारत में आना चाहते हैं। यही तो बुद्ध की भूमि है, यही से दुनिया में शांति का संदेश गया है, सदाचार का संदेश गया है। और इसलिए ये भारत के अद्भुत संस्कृति का जिससे और फैलाव होगा, ऐसी एक नई योजना कुशीनगर एयरपोर्ट आज बन रहा है, बना है ऑलरेडी। इसमें यातायात जल्दी शुरू होगी। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है उसका काम भी शुरू हुआ है और तेजी से होगा। चौथे निर्णय में ओबीसी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है, एक ओबीसी कमीशन नियुक्त हुआ है। उस कमीशन का काम यह है कि मिला आरक्षण सब तक पहुंचा क्या, नहीं तो क्या करना चाहिए और ज्यादा लोगों को लाभ कैसे मिलेगा, इसके बारे में चिंतन करते हुए ये कमीशन अपनी सिफारिशें देगा।
ये काम शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदल दिया गया, क्योंकि उसी समय एक ध्यान में आया कि अनेक जातियां विभिन्न राज्यों में केवल स्पेलिंग के एक डिफरेंस से, एक शब्द के फर्क से वो जातियां वंचित रहती है आरक्षण से। और इसलिए ऐसे स्पेलिंग करेक्शंस भी करना, एनोमलीज दूर करना, इनएक्यूरेसीज दूर करना, ये भी काम ओबीसी कमीशन को दिया गया है। और इसलिए वो नए सिरे से काम कर रहे हैं राज्यों के साथ। लेकिन बीच में कोविड का ये संकट आया, तो उसके कारण एक 3-4 महीने काम में देरी हुई है, और इसलिए इन्हें अपना रिपोर्ट पेश करने का सरकार को सौंपने की तिथि भी 6 महीने की वृद्धि की है। अब 21 जनवरी 2021 तक ये अपना रिपोर्ट दे सकते हैं। एक महत्वपूर्ण और फैसले में हमारा पड़ोसी देश म्यांमार में 2 और गैस ब्लॉक में 909 करोड़ का निवेश करने का निर्णय किया है। आपको पता होगा, एक ब्लॉक म्यांमार में कोरिया, भारत एवं म्यांमार के कंसोर्शियम द्वारा संयुक्त प्रयास से 2002 से जहां काम शुरू हुआ, और पिछले कुछ सालों में वहां से गैस आने लगा। 2000 आज तक 5000 करोड़ का उसमें निवेश हुआ है। गेल इंडिया ने भी निवेश किया है, और उसका जो पहला प्रोजेक्ट तैयार हुआ श्वे, वहां से गैस आना केवल शुरू नहीं हुआ है, 2014 से वो पीक पर पहुंचा है। यानी जितना अधिक दे सकता है उतना अधिक वहां से गैस मिलने लगा है। अब ये नए 2 ब्लॉक है, A1 और A3। इन ब्लॉक्स में गैस का शोध होगा और गैस मिलेगा, उसका उत्पादन होगा। गैस तो तय है, उत्पादन होने की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। उसके लिए 909 करोड़ रुपए आज के निर्णय में रखे हुए हैं। हमारे रिश्ते पड़ोसी देश के साथ कैसे होते हैं, और हम लुक ईस्ट पॉलिसी जो मोदी जी हमेशा बात करते हैं, वो लुक ईस्ट पॉलिसी का भी ये एक उदाहरण है। अंत में एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ पशुधन के बारे में, जिसकी जानकारी गिरिराज जी देंगे। पशुधन विकास के लिए 15,000 करोड़ का ये कार्यक्रम पहली दफा सबके लिए खुल रहा है। इससे दूध उत्पादन भी बढ़ेगा, निर्यात भी बढ़ेगी, और लाखों लोगों को रोजगार मिलेंगे। तो मित्रों, आज बहुत महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, और इन फैसलों के कारण निश्चित रूप से देश के विभिन्न क्षेत्रों में और देश के विभिन्न तबकों में एक खुशी का माहौल रहेगा, क्योंकि ये एक अहम फैसले है। जस्ट टू रैप इट इन 2 minutes, today India has opened its space assets for the use of Indians. It will remain a government establishment and through government company, but it will be now used more by people also. In landmark decision, the urban cooperatives and multi-state cooperative banks, which are 1,540 in number and have depositor base of 8.6 crore,
and they have saved the deposit, saved like 84,000 crore rupees, huge amount. They will get more security because of today's decision. And they have been brought under RBI supervision process, which is applicable to scheduled bank. I am very sure when this announcement was made, people have welcomed it, and depositors will get protection and benefit out of it. 9 crore 37 lakh mudra loans, small loans, will get 2% interest subvention. This is most important decision, and in this hour of crisis, this help is very important. India has also wants to start Kushinagar International Airport at the earliest, because it will give fillip to the Buddhist circle tourism, and particularly pilgrims from Southeast Asia and Sri Lanka will come in large number, and even Airbus can fly from Kushinagar. OBC Commission has been given extension of 6 months to sort out the anomalies and inconsistencies, and more importantly, inaccuracies. ONGC has decided to invest 109 crore in 2 gas blocks in Myanmar, and this will give fillip to our, and we'll get more gas, hopefully. And last but not least, very important decisions which will increase the dairy production, export, and give millions of jobs is also taken care. So I was Singh to give details of the schemes regarding animal husbandry.